हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 के मैथ्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, सममित अवयव और विषम सममित अवयव। तो अगर आपको इसमें समस्या होता है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आज ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बाबू, और आज का हेडिंग दे दीजिए आप लोग सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है भाई। तो देखो, मैंने आपको बताया है कि अवयव का परिवर्त, यानी जब किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभ के रूप में अगर बदल दिया जाए, यानी जब किसी अवयव के संगत पंक्तियों को संगत स्तंभ में बदल दिया जाए तो उसे हम लोग अवयव का परिवर्त कहते हैं, या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ भी वही अवयव के परिवर्त का यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है दोस्तों। और ये कहता क्या है, आप यहाँ जैसे देख सकते हैं, कह रहा है बाबू, देखो कि वैसा वर्ग अवयव जिसका परिवर्त निकालने पर वही अवयव प्राप्त हो। यानी मान लीजिए हमारे पास कोई अवयव है, उस अवयव का हमने परिवर्त निकाल दिया। हमारे पास कोई अवयव ए है और उसका परिवर्त निकाला और हमें पुनः वही अवयव मिल गया, तो यानी यहाँ पर हम बोलेंगे कि ए जो है ना वो हमारा क्या है, सममित अवयव है। क्या है बाबू, सममित अवयव। ज्यादा इसमें लोड लेने की बात नहीं है। वैसा वर्ग अवयव जिसका परिवर्त निकालने पर वही अवयव प्राप्त हो तो उसे सममित अवयव कहते हैं। यानी कंडीशन ये है कि देखो, जब ए डैश बराबर ए हो तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सममित अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है बाबू, आप यहाँ देख सकते हैं। मान लीजिए ए हमारा क्या है, कोई समुच्चय है, कोई अवयव है, और इसका हम निकालने वाले हैं ए डैश। कैसे निकलता है बताइए। पंक्ति को स्तंभ में बदलना है। 1 3 तो हमारा 1 3, 3 4 है तो 3 4। देखिए तो बाबू क्या मिल गया, यानी एक का मैंने ए डैश निकाला तो 1 3 3 4, 1 3 3 4, तो पुनः हमें ए मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है ना। तो यानी आप जिस भी अगर अवयव के साथ ऐसा कर रहे हैं, उसका डैश निकाल रहे हैं, अगर वही मिल जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, सममित अवयव है। बिल्कुल एकदम आसान परिभाषा है कि जिस अवयव का परिवर्त निकालने पर हमें वही अवयव प्राप्त हो जाए तो उसे हम लोग सममित अवयव कहते हैं। अब आ गया दोस्तों उसका भाई विषम सममित अवयव। ये क्या कहता है भाई, तो ये कह रहा है देखो कि वैसा वर्ग अवयव जिसका परिवर्त निकालने पर उसका ऋणात्मक अवयव प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब ये है ना कि मान लीजिए हमारे पास कोई अवयव है बी और उसका हम डैश निकाल रहे हैं, लेकिन हमको बी डैश बराबर माइनस बी मिल जा रहा है। क्या मिल रहा है जी, माइनस बी मिल रहा है, ठीक है ना। एकदम क्लियर बोल रहा है कि वैसा वर्ग अवयव जिसका परिवर्त निकालने पर उसका ऋणात्मक अवयव प्राप्त हो तो उसे विषम सममित अवयव कहते हैं। यानी बी डैश बराबर अगर माइनस बी हो, ठीक है, तो हम बी को क्या बोलेंगे बताइए, तो बी को बोलेंगे विषम सममित अवयव। क्या बोलेंगे बाबू, विषम सममित अवयव। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि बी डैश बराबर बी डैश बराबर माइनस बी। अगर बी डैश बराबर बी होगा तब तो भाई सममित अवयव होगा, लेकिन अगर बी डैश बराबर माइनस बी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव। चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं इसका डैश। बोलिए बाबू, डैश निकालेंगे तो क्या होगा, बोलिए। पंक्ति को स्तंभ में बदलना है, ओ ई एफ। फिर बोलिए माइनस ई ओ जी, फिर हो जाएगा माइनस एफ माइनस जी, और ये हमारा हो जाएगा ओ। क्लियर। अब इसमें से क्या करिए ना, माइनस कॉमन ले लीजिए। मैंने आपको बताया है कि माइनस कॉमन हम ले सकते हैं बाबू, ठीक है ना। तो जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं ना, तो जहां माइनस रहता है वहां से माइनस हट जाएगा, और जहां माइनस नहीं रहेगा वहां माइनस लग जाएगा। यही माइनस की खास बात है। तो यानी यहाँ पर माइनस, ये जीरो ओ नहीं है, ये क्या है, जीरो है। क्या है बाबू, जीरो है। तो बोलो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो बोलो क्या मिलेगा हमारा, ये जीरो का जीरो रहेगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस
सॉरी माइनस कॉमन यहाँ से ले रहे हैं ना, तो यहाँ केवल ई हो जाएगा, यहाँ हमारा केवल एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ। यहाँ माइनस ई हो जाएगा, ठीक है ना, और ये जीरो हो जाएगा, और ये केवल हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा हमारा एफ, सॉरी एफ नहीं, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ माइनस एफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस जी, और ये हो जाएगा जीरो। क्लियर है? आप यहाँ देख सकते हैं माइनस तो आ गया, लेकिन ये जो अवयव है ये कौन सा अवयव, देखो तो मैच कराइए, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना बाबू। तो ये हमारा हो जाएगा बी। तो आपने यहाँ देखा कि बी डैश मैंने निकाला तो क्या मिल गया हमको? माइनस बी मिल गया। तो कंडीशन याद कर लीजिए बाबू, ठीक है ना, कि अगर हम ए डैश निकाल रहे हैं तो माइनस ए मिल रहा है, तो ए हमारा विषम सममित अवयव है। अगर हम बी डैश निकाल रहे हैं बाबू, क्या निकाल रहे हैं? बी डैश, बी डैश निकाल रहे हैं और माइनस बी मिल रहा है, तो बी हमारा क्या है? विषम सममित अवयव। क्लियर? तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है बाबू, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया सममित अवयव क्या है, विषम सममित अवयव क्या है। जब अवयव का परिवर्त निकाला जाए और वही अवयव मिल जाए तो उसे सममित अवयव बोलेंगे, और अगर अवयव का परिवर्त निकाला जाए और उसका ऋणात्मक अवयव मिले तो उसे हम लोग विषम सममित अवयव कहते हैं बाबू, ठीक है। चलिए, और अब हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए सममित अवयव और विषम सममित अवयव पर आधारित एक प्रमेय है। ये प्रमेय क्या कहता है? ये प्रमेय कहता है कि देखिए वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए, यानी कोई भी एक वर्ग अवयव है, उस वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश सममित अवयव होगा, ठीक है। एक सममित अवयव तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। यानी वो सममित हो चाहे ना हो, अगर हम कोई भी अपने इच्छा से अगर एक अवयव लेते हैं, लेकिन वो वास्तविक संख्या वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या वाला अगर हम कोई भी अगर अवयव लेते हैं और उस अवयव का अगर हम a प्लस ए डैश निकालेंगे तो वो a प्लस ए डैश जो है ना वो सममित अवयव होगा, और a माइनस ए डैश जो होगा वो क्या होगा? विषम सममित अवयव होगा। तो आइए इसको हम चेक करते हैं बाबू सबसे पहले, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे जी? माना b बराबर a प्लस ए डैश, माना b बराबर a प्लस ए डैश, समीकरण नंबर 1। मुझे साबित करना है कि ये आपका सममित है कि नहीं है, ठीक है ना। क्या साबित करना है बाबू? सममित है कि नहीं है। तो माना b बराबर a प्लस ए डैश, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ परिवर्त निकालने पर, दोनों तरफ परिवर्त निकालने पर, आइए निकालते हैं परिवर्त निकालने पर, ठीक है। चलिए दोनों तरफ परिवर्त निकालते हैं बाबू, बोलो b का परिवर्त हो जाएगा b डैश और इसका परिवर्त हो जाएगा a प्लस ए डैश का द होल डैश, हो जाएगा ना जी। ये हमारा हो जाएगा b डैश बराबर, बोलिए बोलिए, देखिए जब भी ऐसे प्लस में होता है ना तो हम अलग अलग डैश निकाल सकते हैं, a डैश प्लस ये हमारा हो जाएगा a डैश डबल डैश। क्लियर है बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो जाएगा b डैश बराबर, देखो a डैश प्लस जब भी डबल डैश होता है तो ये हमारा a हो जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है, परिवर्त के गुणधर्म में बताया है कि a डैश और फिर डैश, तो वो हमारा a हो जाता है बाबू, ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएगा देखो b डैश बराबर, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि b डैश बराबर, इसको मैंने क्या माना है? इसको मैंने माना है b, यानी जो मैंने माना है वही आ गया बाबू। तो b डैश बराबर b, b डैश बराबर b। अभी देखिए मैंने बताया आपको बाबू कि अगर a डैश बराबर a आ जाए तो a को क्या बोलेंगे? सममित अवयव। तो यानी यहां पर आपने देखा कि b डैश बराबर b आ गया, b डैश बराबर क्या आ गया? b आ गया। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ b हमारा बोलो क्या है? b सममित अवयव है बाबू, b क्या है? सममित अवयव है। और बोलो b क्या है बाबू? b को मैंने क्या माना है? b को मैंने माना है a प्लस ए डैश। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि a प्लस ए डैश क्या है? a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। क्या है जी? सममित अवयव। क्लियर? समझ में आ रहा है बाबू?
सममित अवयव है, यानी कोई भी अवयव आप ए ले लीजिए, ठीक है ना। अगर उस अवयव के लिए अगर हम ए प्लस ए डैश निकालेंगे तो ये हमारा हर कंडीशन में सममित अवयव होगा। क्लियर। चलिए अब हम चेक करते हैं ए माइनस ए डैश को, इसको ए माइनस ए डैश को। तो मैंने उसको बी माना, चलो इसको सी मान लेते हैं बाबू, ठीक है ना। माना सी बराबर ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, समीकरण नंबर 2। क्लियर है। फिर यहां लिखेंगे दोनों तरफ परिवर्त करने पर, दोनों तरफ परिवर्त करने पर, चलिए दोनों तरफ परिवर्त करते हैं। परिवर्त करेंगे तो बोलो क्या मिलेगा, सी डैश, और इधर परिवर्त करेंगे ए माइनस ए डैश का द होल डैश। तो सी डैश बराबर जब भी ऐसा होगा तो अलग अलग डैश होता है, ए डैश माइनस ए डैश का डैश। क्लियर है बाबू। चलो ये हमारा हो जाएगा सी डैश बराबर ए डैश माइनस, प्रॉपर्टी में आपको मालूम है कि ए डैश का डैश होता है ए। अगर हम इसको आगे पीछे अगर करेंगे तो बोलो क्या मिलेगा, सी डैश बराबर माइनस ए, अब प्लस में हो जाएगा ए डैश। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो बोलो क्या मिलेगा हमको, माइनस ए माइनस ए डैश। क्लियर है। अब देखो सी डैश बराबर माइनस, इसको मैंने क्या माना है, देखो ना, इसको मैंने माना है भाई सी, ए माइनस ए डैश की जगह सी, यानी यहां पर हम सी लिख सकते हैं। और अभी मैंने आपको परिभाषा बताया बाबू, देखो ना यहाँ पर अभी मैंने परिभाषा बताया कि अगर हम किसी का डैश निकाल रहे हैं और उसका ऋणात्मक अवयव मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऋणात्मक, तो वो हमारा कौन सा अवयव है, वो हमारा विषम सममित अवयव है। क्या है, विषम सममित। तो यानी यहाँ पर हमारा जो सी जो होगा ना बाबू, वो हमारा विषम सममित अवयव होगा। ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे कि यहाँ सी एक विषम सममित अवयव है, यहाँ सी एक विषम सममित अवयव है। और आप मुझे बता दो कि मैंने सी को क्या माना है जी, मैंने सी को माना है ए माइनस ए डैश। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ए माइनस ए डैश क्या है, एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे पास अगर कोई अवयव ए है तो उस अवयव के लिए ए प्लस ए डैश सममित अवयव होगा और ए माइनस ए डैश विषम सममित अवयव होगा। क्लियर है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।